नमस्ते। रसोई नगरी में आपका स्वागत है। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। सबको दीपावली की शुभकामनाएं देती हूँ। सब सुखी और आनंद से रहें। तो आज हम रसोई नगरी में बनाने वाले हैं एप्पल एंड नट्स राइस। ये बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन इनको बनाने का एक खास तरीका होता है। तो सबसे पहले हमारा काम है, यहाँ पर मैंने ये जो चावल लिए हैं, ये 1 कटोरी चावल है नॉर्मल, जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। इन चावलों को मैंने 2-3 पानी से धो लिया है। और सबसे पहला हमारा जो काम है चावलों को उबालना। लेकिन इनको कैसे उबालना है ये भी आपने ध्यान रखना है। अक्सर ये होता है कि हम जब चावल 1 कटोरी लेते हैं तो उसमें 2 कटोरी पानी डालते हैं। यहाँ सिर्फ हम 1 ही कटोरी पानी डालेंगे और बीच में चेक करेंगे, क्योंकि इन चावलों को पूरा नहीं पकाना। कितना पकाना है वो मैं आपको इसके पक जाने के बाद बताती हूँ। तो इसको हिलाए बिना अभी हमने ढककर उबालना है। इसको मैं ढक दूंगी। इसको हम ढक देंगे और 5 मिनट्स के बाद इसको हम मीडियम आंच में पकने देंगे। और 5 मिनट के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको कितना हमने पकाना है। अब हम चावल को चेक करते हैं। इसको 5 मिनट हो गए हैं। बीच में मैंने इसको एक बार हिलाकर देखा था और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाला था। नीचे से मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि चावलों को हमने ज़्यादा पकाना नहीं है। ये देखिए, ये चावल पूरी तरह से सूख गए हैं। अब हमने क्या करना है, इसको एज इट इज़ रहने देंगे हम। और इसके बीच में हम तकरीबन 2 चम्मच घी डालेंगे। ये 2 ही चम्मच है, 2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा तो मैंने इसको रख लिया है। इसको हम इस तरह से मिक्स करेंगे घी में। यदि आपको लगे कि चावलों में पानी है तो पहले उसे आप किसी छालनी में, आटा छालने वाली छालनी में थोड़ा सा छान लें और उसके बाद फ्राई पैन में रख कर फिर उसके बाद थोड़ा सा घी लगाएं इस चावल में। अब थोड़ा सा घी बचा हुआ तो वो भी मैं इसके बीच में डाल देती हूँ, क्योंकि फेस्टिवल डिश है, इसलिए इसके बीच में मैंने 3 से 4 चम्मच घी डाले हैं। अब इन राइस को मैं इधर रख दूंगी एक तरफ और एक फ्राई पैन लूँगी। उस फ्राई पैन को हम थोड़ा सा गर्म करने के बाद उसके बीच में भी हम थोड़ा सा घी डालेंगे। अब इसके बीच में मैंने ये अभी पिघला नहीं था, ये देसी घी मैंने डाल दिया इसके बीच में 1 चम्मच। और यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज के 2 एप्पल लिए थे। इन एप्पल्स को हम इसके बीच में डाल देंगे और थोड़ा सा मीडियम करके पास ही खड़े होकर थोड़ा सा इसको इस तरह से रोस्ट करना है आपने घी में। इसमें आप 1 से 2 चम्मच घी डाल सकते हैं और इसे हम थोड़ा सा पका लेंगे। जब तक ये पकते हैं हम थोड़ा सा और सामान तैयार कर लेते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ कि इसको घी में कितना पकाना है। देखिए राइस जो हैं ये मैंने इसको हल्का सा सौटे किए हैं, ये देखिए। अब इसके बीच में मैं कुछ ड्राई फ्रूट मिक्स करने वाली हूँ। ये थोड़े से काजू हैं, 10 से 15 बादाम है, थोड़े से मगज़ हैं और थोड़ी सी किशमिश है। इनको ज़्यादा नहीं पकाना, ये थोड़ा तेज़ी आंच पे मैंने इसको रखा हुआ है। बस अब इसको हमने मिक्स करना है और इसको हमने, जो एप्पल है उसका रंग नहीं चेंज होना चाहिए, बस उसको घी में मिक्स करना है। अब हम इसको बंद कर देंगे, यानी कि ड्राई फ्रूट डालने के 10 सेकंड के बाद आपने मिक्स करके इसको बंद कर देना है और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ढक देना है। अब आती है, तो ये देखिए राइस हैं, ये अलग अलग होने चाहिए, बहुत ज़्यादा पके नहीं होने चाहिए। बहुत ज़्यादा पके होंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे। ये देखिए ये आधे पके हुए हैं। अब इसके बीच में हमने शक्कर डालनी है। यहाँ पर 1 कटोरी चावल थे तो उसके बीच में नट्स भी डलेंगे, एप्पल भी डलेगा। एप्पल भी मीठा होता है। यदि आपको मीठा पसंद नहीं है तो आप एप्पल डाल सकते हैं और मीठा मत डालिए। लेकिन यदि आप मीठा खाते हैं तो इसमें आधी कटोरी के करीब हम शक्कर डालने वाले हैं। अब शक्कर को हम आहिस्ता आहिस्ता ज़रा ऐसे मिक्स कर लेंगे। शक्कर डालने का ये फ़ायदा होता है, ये एक स्वीट डिश है, ये फेस्टिवल डिश है,
इसमें आपको कोई चाशनी बनाने की जरूरत नहीं है, बस चावलों को इस तरह से आप डाल दीजिए क्योंकि ये कच्चे हैं। अब एक चीज़ हम इसके बीच में और मिक्स करने वाले हैं, वो मैं आपको भी बताती हूँ। अब हम थोड़ी देर के लिए इसको नीचे से जलाएंगे और इसको बिल्कुल स्लो कर लेंगे। और यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एक जूस की बॉटल, किसी भी अच्छी कंपनी की आप जूस की बॉटल यूज़ कर सकते हैं। 1 कटोरी चावल, आधा कटोरी शक्कर, 4 चम्मच घी और ये आधे पके हुए राइस हैं। इसके बीच में हम अभी जूस डालेंगे, ये आधी कटोरी के करीब। ये मिक्स फ्रूट जूस है, कोई भी अच्छी कंपनी का आप मिक्स फ्रूट जूस ले लीजिए। यदि आपको पाइनएप्पल पसंद है तो पाइनएप्पल जूस ले लीजिए। वैसे मिक्स फ्रूट जूस का ये फ़ायदा होता है कि उसमें सभी जूस के एक्सट्रैक्ट होते हैं, तो वो आपको अच्छा लगेगा। अब हम इसको फिर दोबारा ढकेंगे और इसको कम से कम 2 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच में ऐसे पकने देंगे। चावल को पकते हुए सिर्फ अभी 1 मिनट हुआ है। जूस डाला है इसके बीच में, हमने पानी नहीं डाला और ये बिल्कुल ही स्लो फ्लेम में पकाया है इसको। अब हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए अभी ये पक रहे हैं लेकिन जूस सूख गया है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ये 1 कटोरी, मैंने आधी कटोरी जूस डाला था, मैंने एक छोटी बोतल ली है, तो ये मैं आधी कटोरी जूस और डालने वाली हूँ इसमें। इसे हमने जूस में ही पकाना है। जूस में इसका फ्लेवर बहुत शानदार आता है, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं ये। अभी हम इसको फिर पकाएंगे। मैंने आधे चावल कच्चे रखे थे, इस चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। चावलों को भिगोना नहीं है और चावलों को धोकर इमीडिएटली चढ़ा देना है। ऑन द स्पॉट ये एप्पल काटना है क्योंकि एप्पल का रंग लाल हो जाता है। उससे वैसे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा क्योंकि जब उसको आप घी में रोस्ट करेंगे और ड्राई फ्रूट के साथ तो उसका कलर ओबियसली वैसे ही होना है। तो इसे हम फिर दोबारा थोड़ी सी स्लो आंच में ढककर पकाएंगे। इन चावलों को ड्राई फ्रूट और एप्पल्स के साथ, यानी कि पकाने का मकसद ये है कि ये चावल आराम से 2 से 3 दिन रह जाते हैं फ्रिज में। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि जैसे ये चावल ठंडा होता है ये एकदम से खिल जाएगा और अलग ही इसका एक फ्लेवर आएगा जो कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। इस चावल को आप फ्रिज में रखें और उसके बाद इसको आप ठंडा भी खा सकते हैं। अभी ये पकेंगे तब मैं आपको इसका कलर दिखा दूंगी कि इस तरह से बन जाते हैं ये। तो इसको हम अभी जूस में थोड़ा और पकने देंगे। जूस के साथ इन राइस को पकते हुए अभी सिर्फ 2 मिनट हुए हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। बीच में भी आप चेक कर सकते हो। चावल आधे कच्चे थे, उसमें हमने आधा कटोरी शक्कर डाली और उसमें हमने 1.5 कटोरी जूस डाला, यानी कि छोटी बॉटल जूस की हमने यूज़ की है। अब चीनी दोनों में थी, इसलिए चीनी का बैलेंस आपने रखना है आप कितनी खाते हैं। यदि नहीं खाते तो जूस और ड्राई फ्रूट ही बेस्ट है। एप्पल में भी मीठा होता है तो आप मत डालिए। अब हम इसको ज़रा बंद कर देते हैं। अब इधर देखिए ध्यान से कि ये चावल जूस में पककर तैयार हो गया है। इसके बीच में ही शुगर है, यानी कि गुड़ है। मैंने शुगर नहीं यूज़ किया, गुड़ की शक्कर यूज़ की है। अब लास्ट में हमने क्या करना है, आप सोच रहे होंगे कि ये पल्पी है। जी हाँ, ये पल्पी ही है। अब इसके बीच में हम डालेंगे ये जो हमने एप्पल को हल्का सा भुना था घी में, और उसमें किशमिश भी हैं, काजू भी हैं और बादाम भी हैं, मगज़ भी हैं। इसको ज़रा आप अच्छी तरह हाथ से ज़रूर साफ़ कर लें क्योंकि घी दूध की वेस्टेज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आपने क्या करना है, इसको हिलाना ज़्यादा नहीं है। इन चावलों को आप इसी तरह से ढक दीजिए कम से कम 5 मिनट के लिए। चावल गर्म है, अभी इसको हम हिलाएंगे तो चावल के साथ ये फ्रूट टूट जाएगा। टूटेगा मतलब नहीं, यदि आप सबको ढंग है। देखिए जो एप्पल होता है जब उसको हम घी में थोड़ा सा भूनते हैं ना, वो हल्का सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन ड्राई फ्रूट आराम से ठीक ठाक रहता है। अब हम इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए ढकेंगे, उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। देखिए 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट के बाद जब भी आप इसको सर्व करेंगे तो आप इसे इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं।
ये चावल जैसे अभी गर्म है, जैसे ये ठंडे होंगे ये बिल्कुल आपस में अलग अलग हो जाएंगे। और इन चावलों को आपने ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि राइस हमने आधा पकाया था, कि जब आप इसको जूस में पका रहे हैं तो ये पक गया है, इतना ज़्यादा भी नहीं गलाना, लेकिन इस लायक हो गया है कि आप इसको इजीली खा सकते हैं। और यदि एक या आधी कन्नी रह भी जाती है और ये फ्राई पैन काफ़ी गर्म है तो इसको ढक के रखने का यही कारण होता है। यदि हम पहले मिक्स कर देते फ्रूट के साथ तो फ्रूट के ये सब मिक्स हो जाते उसमें, तो चावल सूख भी जाएगा और स्टीम से थोड़ा बहुत जो बचा हुआ पक भी जाएगा। इसमें घी का इस्तेमाल होता है, नट्स का और फ्रूट का। लेकिन ये एप्पल राइस है सो इसमें मैंने सिर्फ फ्रूट एप्पल ही डाला है। अब हम इसको सर्व करेंगे। मैं इसको ऐसे सर्व करके दिखाऊंगी, आप जब इसको खाएं तो उसके बाद इसको इस तरह से आप मिक्स भी कर सकते हैं। ये थोड़ी देर में अभी ये जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ये बिल्कुल सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। और यदि ये देखिए ये बिल्कुल ज्यों ज्यों सूख रहा है त्यों तो ये ड्राई होता जा रहा है, और इतना ड्राई हो जाएगा कि जब आप इसको आहिस्ता आहिस्ता फ्रिज में रख देंगे या बाद में गर्म करके खाएंगे तो ये इतना टेस्टी लगेगा कि आप इसको बार बार बनाएंगे और बार बार खाएंगे। अब हम इसको एक अच्छी सी डिश में सर्व करेंगे। एक बार मैं दोबारा फिर सबको, खास तौर पे जो अभी नई माँ बनी है या जिनकी नई शादी, उन्हें विशेष तौर पर बधाई देती हूँ दिवाली की, और यही चाहती हूँ कि वो खुश रहें। सभी व्यूअर्स और यूट्यूबर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। विश यू वेरी वेरी हैप्पी दीपावली। एक सेफ दीपावली मनाएं और खुश रहें और समृद्ध रहें।